नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत वृतांत लेकर आए हैं जो कि श्री महाराज जी से संबंधित है। तो आज के इस अद्भुत क्रमांक में हम बात करने वाले हैं श्री महाराज जी के अद्भुत चरित्र के विषय में। महाराज जी के अद्भुत चरित्र में हमें बहुत सी ऐसे सफलता के सूत्र सीखने को मिलते हैं जो कि यदि आज के इस आधुनिक युग में हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलने लगता है। अब देखिए, महाराज जी के चरित्र से हमें जो सबसे ज्यादा सीखने वाली बात जो है, जो कि एक सफलता का बहुत अद्भुत सूत्र है, वह क्या है? देखिए, आज के इस जीवन में हमारी बहुत सारे विचार और बहुत सारे मत होते हैं। जिस प्रकार से हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है, जीवन जीने की शैली अलग होती है, उसी प्रकार से हर किसी का प्रतिक्रिया करने का तरीका भी अलग होता है। महाराज जी के विषय में यदि हम बात करें तो श्री महाराज जी का यदि आपने कोई चलचित्र देखा हो तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि महाराज जी सदैव एक बहुत ही हंसमुख मुद्रा में रहते हैं। महाराज जी की हंसमुख मुद्रा से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, महाराज जी के चरित्र की बात हो रही है तो महाराज जी से क्या सीखा जा सकता है, कौन से सफलता के सूक्त हमें मिल सकते हैं, वह इस क्रमांक के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा। तो महाराज जी, जैसा मैंने बताया कि सदैव हंसी की मुद्रा में रहते थे, हंसी खुशी की मुद्रा में रहते थे और बहुत कम आपने ऐसा देखा होगा कि महाराज जी कभी आपको गंभीर मुद्रा में दिख रहे होंगे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, महाराज जी का हंसी खुशी की मुद्रा में रहने का आशय है कि व्यक्ति को, एक साधारण मनुष्य को जीवन इसी प्रकार से जीना चाहिए कि जीवन जो भी है आज है, इसी क्षण में जीवन है। क्योंकि हम लोगों की जीवन में इतनी सारी योजनाएं रहती हैं कि उन योजनाओं के अंतर्गत हम आज के क्षण में जीना ही भूल जाते हैं। यह सबसे बड़ी जीवन की भूल है। इसको हमें जीवन में, इस त्रुटि का सुधार हमें करना चाहिए। अब है क्या कि जिस प्रकार से मनुष्य सोचता है उसके जीवन में आने वाली घटनाएं उसी स्वरूप में हो जाती हैं। यानी कि अगर आप जीवन को हंसी खुशी जीना प्रारंभ कर दें तो इससे क्या होगा कि आप अपने आसपास के माहौल को बहुत ही सरल, बहुत ही हल्का बना लेंगे। यानी कि आपकी सोच जैसी है, आपके विचार जैसे हैं, आप किस मुद्रा में रहते हैं, आप किस अनुभव में रहते हैं, वह आपके जीवन को तय करने का एक बहुत ही अद्भुत सूत्र होता है। यह सृष्टि हमारे इसी अनुभव पर आधारित हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने हमें एक ही बात सिखाई है कि जैसी जिस व्यक्ति की दृष्टि होती है उसके लिए ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि उसी प्रकार की दिखने लग जाती है। उसके आसपास आने वाले लोग उसी स्वरूप के हो जाते हैं। उसके जीवन में जो भी घटित हो रहा होता है वो उसी स्वरूप में बन जाता है। तो इसीलिए जिस प्रकार से आप अपने मस्तिष्क में विचार रखेंगे, जिस प्रकार से आप अपनी सोच को बनाएंगे, उसी प्रकार का आपका ये सारा संसार, ये सारी घटनाएं, ये सारी सृष्टि आपके लिए हो जाएगी। तो महाराज जी सदैव माहौल को बहुत हल्का रखते हैं। यानी कि जब भी कोई अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन हेतु उनके धाम पर जाता है तो महाराज जी बड़ी ही हंसी मुद्रा में, बहुत प्रसन्नता के साथ उसको दर्शन देते हैं, उसकी परेशानियों को सुनते हैं और उसी के अनुरूप उसे आशीर्वाद दे देते हैं। और वह भक्त भी महाराज जी के आशीर्वाद से जीवन में नए मार्गदर्शन के प्रति अग्रसर हो जाता है। तो इसीलिए महाराज जी से हमें सबसे पहली बात यही सीखनी चाहिए कि जीवन बहुत सरल है। इसको आज हमने अपने विचारों से, अपने आने वाले जीवन के, भविष्य के भय से इतना जटिल बना दिया है कि हमें जीवन जटिल लगने लगा है। ये जीवन एक खेल की तरह है। महाराज जी ने अपने जीवन को एक ऐसा दिव्य दर्शन बनाया कि महाराज जी से कई लोग प्रेरित होकर अपने जीवन में बहुत कुछ कर गए। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से नामचीन ऐसे लोग हुए हैं जो केवल महाराज जी के आशीष से अपने जीवन में इतने संपन्न हो गए, दृष्टिगत तौर पर भी और विचारों से भी इतने ज्यादा स्थापित हो गए कि उनने जीवन को जीने का ढंग ही बदल लिया। ये कैसे हुआ? ये इसी प्रकार से हुआ कि उन्होंने महाराज जी से एक प्रेरणा ली कि महाराज जी ने अपने जीवन में जितने भी व्यक्तियों को दर्शन दिए, उनको एक ही सफलता का सूत्र दिया कि जीवन को इस प्रकार से जियो कि ये आज का क्षण ही तुम्हारा जीवन है, ना कि भविष्य के आने वाले कई साल तुम्हारे हैं। वे आने वाले साल तब तुम्हारा साथ देंगे जब आप
आज के इस क्षण को उस साल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाओगे। क्योंकि आज के जीवन का महत्व ही यदि समाप्त हो गया तो क्या इसकी क्या पूरकता है कि आने वाला जो भविष्य है वह बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए आज के क्षण को यदि आप ठीक करते हुए चलें, हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करें, तो आप पाएंगे कि यह सीढ़ी दर सीढ़ी कार्य करेगा और आने वाला भविष्य आपका बहुत बहुत अद्भुत हो जाएगा। एक सूत्र यह है, दूसरा सूत्र यह है कि आप दूसरों से प्रेरणा लेने के साथ साथ दूसरों को शिक्षित भी करिए। यही कार्य महाराज जी ने अपने अनन्य भक्तों के लिए भी छोड़ा। महाराज जी कहते हैं कि यदि आज आप इतने सक्षम हो गए हो ईश्वर की कृपा से, अपनी मेहनत से, अपने कार्य से, तो इस सामर्थ्य को दूसरों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलो। और ये एक नियम भी है कि यदि आपने अपने जीवन को ही केवल चमत्कारिक तौर पर बदला है तो आपके जीवन से दूसरों को क्या लाभ हुआ। क्योंकि अपने जीवन को जीने में यदि आप ही के लिए स्वार्थपूर्ण ये एक कार्य बन गया तो आपने दूसरों को क्या दिया, दूसरे आपसे क्या प्रेरणा लें, आने वाली पीढ़ियां जो है वो आपसे क्या सीखें। तो इसीलिए अपने सामर्थ्य को साझा करें। यही महाराज जी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए कार्य करना प्रारंभ करता है वह एक दूसरे उच्च मस्तिष्क के अंदर जो विचार आते हैं ऐसे विचारों के एक बड़े आयाम में पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति के विचार ही बड़े नहीं हो पाए तो वो व्यक्ति जीवन में कैसे संपन्न हो सकता है, ये इतना जटिल हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जीवन में महाराज जी यही सिखाते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में हम सभी लोगों ने जीवन को जटिल बना दिया है, जबकि जीवन इतना सरल है। यदि आप जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, इस जीवन को समझना चाहते हैं कि सही मायने में जीवन क्या है, तो आप बहती जल धारा एक नदी के समान अपने जीवन को बनाइए। नदी के समान इसलिए क्योंकि एक नदी जब बहती है तो उसमें कोई बंधन नहीं होता। अपनी पूरी आजादी के साथ उस नदी को बहने का पूर्ण समर्पण देखा जा सकता है। उस नदी में जितने भी जल उसके साथ और सम्मिलित होता है तो वह जल भी उसी नदी का भाग बनकर उसकी तरह पूरी आजादी की तरफ बहना प्रारंभ करता है। तो जल के समान प्रवाहित होने को सही जीवन का लक्ष्य आप मानकर चल सकते हैं। यदि जीवन में कोई उदाहरण देखना चाहते हैं, थोड़ा समय निकालकर आप देखिए, बहती जलधारा को बहते हुए देखिए, तो आपको जीवन के सही मायने समझ में आ जाएंगे। तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि एक बहती हुई जलधारा के समान, जिसमें जो भी आपके जीवन के साथ जुड़े उसे एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, उसे रास्ता मिल जाए जीवन में बहने का, उसे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है वह सीख मिल जाए। तो ऐसा अपने जीवन को आप स्थापित करिए, एक ऐसा उदाहरण बनकर निकलिए कि जब आपकी ईश्वर से भेंट हो तो ईश्वर को भी आपके ऊपर नाज हो कि एक विशिष्ट कृति मैंने रची थी, आज यह विशिष्ट कृति ऐसी ही हो गई जैसे मेरा आशीर्वाद एक मनुष्य को होता है। तो ईश्वर इतने अमोघ हैं, ईश्वर का आशीर्वाद इतना अमोघ है, ईश्वर की बातें इतनी अमोघ है। इसीलिए महाराज जी आपको आस्थावान होने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमारा सनातन धर्म तो है ही इतना विशाल, जिसकी नींव इतनी मजबूत है कि हम अपने सनातन को भी यदि अपने जीवन का प्रेरणादायक स्रोत मान के चलें तो हम अपने जीवन में बहुत बड़े आयामों तक अपने जीवन को स्थापित कर सकते हैं। तो धन्य है हमारा सनातन धर्म जो हमें इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से आप अवश्य ही जीवन में कुछ जोड़ पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, सभी को आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।